तेरा मेरा रिश्ता खुदा ने बनाया है ना। तो बेटा, आपका और जो हमारा रिश्ता है, इसको किसने बनाया है? खुदा ने बनाया है। ना तो हम जानते हैं आपको, ना ही आप तो हमें जानते ही हैं। हमने तो आपको देखा भी नहीं। किसी दूर जरूर आप किसी गांव में या किसी शहर में पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। फिर भी हम आपको नहीं भी जानते हैं, उसके बावजूद भी आप हमारा यकीन करिए कि हम आपसे सच में बहुत प्रेम करते हैं। एक तरफा प्यार है हमारा। हो सकता है आप भी हमसे करते हो तो दो तरफा हो गया। तो प्रेम का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है ना, वो एक तरफा ही होता है। अगर वो दो तरफा है तो वो एक इत्तेफाक है। और ये बहुत सुंदर इत्तेफाक है कि आप भी हमसे करते हैं और हम भी आपसे करते हैं। तो कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक की। बहुत ही शानदार टॉपिक क्या है? गॉस की थ्योरम के अनुप्रयोग हम लोग पढ़ रहे थे। आज पढ़ना है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित रेखिक सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं कहानी। अगर एक समान क्या है? कोई सीधा तार है। क्या है? एक समान कोई क्या है? सीधा तार है बेटा। ऐसे मान लो ये क्या है? कोई एक समान सीधा तार है जिसकी लंबाई के बारे में आपको कोई पता, कोई अनुमान नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर ये मान लो ये क्या है? लंबाई अगर आपकी हम लोगों ने इसकी फिक्स कर दी तार की कि एल लंबाई है। कितनी है? एल लंबाई। और इसके ऊपर क्यू आवेश आया है, तो इसका जो रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा हो जाएगा, हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा? क्यू बाई एल हो जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। किसी रैखिक तार के लिए अगर आप गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं तो ये क्या होता है? बेलन होता है। क्या होता है? बेलन। ये हो गया हमारा बेलन। किसी रैखिक तार से आर दूरी की बात कर रहे हैं। मान लो ये आर दूरी पर कोई यहाँ पे एक बिंदु है, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान अपन लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर होता है ई ए। क्या होता है? ई ए। तो फाई बराबर ई का मान कितना है? ई का मान तो हम लोग जानते हैं, ई का मान तो क्या है? निकालना ही है। ए क्या होगा? ए होगा गॉसियन पृष्ठ का टोटल क्या? तो गॉसियन पृष्ठ का टोटल क्षेत्रफल। तो क्या होता है? किसी भी बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एल। क्या होता है? 2 पाई आर एल। तो यहां से क्या निकल के आ गया? फाई बराबर क्या होगा? फाई बराबर एक, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और फाई बराबर अपन लोग जानते हैं गॉस की थ्योरम से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। सिंपल कहानी है, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत इसमें है नहीं। समीकरण 1 और 2 से क्या इसके इक्वल में हम लोग इसको रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। क्या आ गया? ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर आ गया अपना क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ई बराबर जो 2 पाई आर एल है ये बटे में चला जाएगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। और देखो क्यू बटे एल क्या होता है? लैम्डा होता है बेटा। क्या होता है? लैम्डा। तो ये क्या आ गया? लैम्डा बटे 2 पाई और क्या हो जाएगा? आर एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यही आ गया ई का मान। किसका मान आ गया? ई का मान। सिंपल इसको याद रख लेंगे कि क्या आ गया? ई बराबर आ गया 1 अपॉन क्या है? 2 पाई आर है। अगर हम लोग ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें तो ऊपर क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा बटे नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोल सकते हैं? के बोल सकते हैं। तो 2 के लैम्डा बटे हो जाएगा आर। ई बराबर आ गया 2 के लैम्डा बटे आर। ठीक है, क्यों? ऊपर नीचे जब 2 से गुणा कर दिए तो नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया ना। 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अपन क्या बोल सकते हैं? कूलॉम कांस्टेंट बोल सकते हैं, के बोल सकते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है, ये वाला आ गया। अब समझो, अगर अनंत लंबाई की बात हो रही है, कहोगे यहां तो आपने लंबाई फिक्स कर दी। लंबाई अगर हमने फिक्स कर दी तो यहां पे आपको क्या हो जाएगा? लैम्डा का मान निकल के आ गया क्यू बटे एल। अगर लंबाई फिक्स नहीं है तो आपको क्यू और एल नहीं दिया जाएगा, सीधा सीधा लैम्डा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? लैम्डा। तो आप वहां पे सीधा सीधा क्या रख दोगे? लैम्डा रख दोगे। तो रैखिक आवेश दिया गया है तो ये कर दोगे। अगर आपको लंबाई फिक्स दी गई है तो आप क्या कर दोगे? लैम्डा की जगह पे क्यू बटे एल रख दोगे कि आवेश और क्या दिया गया है? एल दिया गया है। सिंपल सी कहानी थी। किसी एक रैखिक तार के द्वारा, अनंत लंबाई के रैखिक तार के द्वारा आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। ठीक है, तो थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।